Hi Bajwadi, how are you all? I am Tamsa Tyagi, your biology educator from ADA 247. So आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको क्लास 12th में अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो और आप अपना गोल अचीव कर सकें. So today we will be talking about those 5 things that you should be avoiding in your class 12th. Starting with the first thing, सबसे पहली चीज़ बेटा जी, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज को कभी भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ से भी हम बुक ले लें, ये वाली बुक भी ले लें, ये वाली किताब भी ले लें, इस वाले इंस्टीट्यूट के भी हमें नोट्स मिल जाएं, इन वाली मैम के भी मिल जाएं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. और फिर आप क्या करते हो, अपने सामने एक बड़ा सा इस तरह से बंडल बना के रख लेते हो किताबों का और रिसोर्सेज का, जिससे आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से पढ़ाई करें. चलो मान लो कि आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी लेते हो थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है फिर कहाँ से रिवाइज करोगे. तो इसीलिए बेटा आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि मल्टीपल रिसोर्सेज कभी भी इस तरह से इकट्ठा मत करो. अपनी जो भी आपकी वेल डिफाइंड बुक्स हैं एनसीईआरटी बायो के केस में, और मैंने आपको ट्रूमैन्स बताई है, सिर्फ उतना ही पढ़ो. और बाकी आपके जो भी टीचर्स आपको बताते हैं, सिर्फ लिमिटेड बुक्स रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और अपने सेल्फ रिटन नोट्स अपने पास रखो. ठीक है, वही आपको रिवीजन में लास्ट में काम आएंगे. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा जी, क्लास 12 एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे होते हो और साथ साथ उसके बाद आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, या कोई भी एक्सवाइजेड आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. तो बेटा जब आपको पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप ये क्यों करते हो? आई मीन दिस, ये प्रोक्रास्टिनेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जब आप चीज़ों को बार बार टालते रहते हैं बाद के लिए, आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल, तो ये कल 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 करते करते बेटा जी पूरा एकेडमिक ईयर ख़त्म हो जाता है. तो जितना हो सकता है ये साल पूरा डेडिकेटेड होके, कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करो. और ये इस तरह की फीलिंग्स जब भी आए ना बेटा, तो अपने आप को हेल्दी फील करने की कोशिश करो. थोड़ा सा वॉक करके आओ, थोड़ा सा डांस कर लो, है ना, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी. और अपने मन को समझाने की कोशिश करो कि मन थोड़े टाइम के लिए ये आलसीपन को भूल जा, प्रोक्रेस्टिनेशन भूल जा और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना है, क्योंकि एक ही साल है. ये टाइम निकल गया तो फिर बेटा जी प्रॉब्लम आ जाएगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना है. थर्ड थिंग, डोंट रन फ्रॉम योर वीक सब्जेक्ट्स. बहुत सारे बच्चे ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं. स्पेशली मैं अगर नीट एग्जाम की बात करूँ तो उसमें कई बच्चों का फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, या कई बच्चे ऐसे होते हैं उनका केमिस्ट्री वीक होता है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, है ना, अभी समझ नहीं आ रहा, चलो बाद में कर लेंगे, यार ये वाला सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, इसको बाद में करेंगे. एंड एवरी टाइम यू विल ऑब्जर्व कि उनके टर्म ईयरली उनके जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, यूटी होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, या फिर जहाँ मर्जी भी वो टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे वो सब्जेक्ट में वो हमेशा बुरा ही परफॉर्म कर रहे हैं. फिर वो प्री बोर्ड भी दे देते हैं, सेकंड प्री बोर्ड भी दे देते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट में उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा उस वीक सब्जेक्ट से भागने की कोशिश की है. तो कभी भी अपनी वीकनेस से भागना नहीं चाहिए. और स्पेशली क्लास 12th में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाओगे, या इवन आप क्लास 12th का एग्जाम भी दे रहे होगे बेटा, ऑन एन एवरेज परसेंटेज काउंट होती है. एंड एट द सेम टाइम सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, है ना. यू ऑल नो फॉर नीट एग्जाम बोथ योर फिजिक्स केमिस्ट्री प्ले एन इक्वल रोल along with the biology. Okay, so that is why प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम योर वीक सब्जेक्ट्स. हमेशा अपने वीक सब्जेक्ट्स पे और ज़्यादा टाइम दो और ज़्यादा मेहनत करो. जो बेस्ट आपको मेंटोर अपने लिए लगता है उनसे सलाह लो कि किस तरह आप इस सब्जेक्ट में अपने डाउट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हो. एंड स्पेंड, इनफैक्ट आपको भागने की बजाय ऐसे वीक सब्जेक्ट्स पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट हियर कि बेटा कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, देखो थोड़े से आप लोग नादान तो होते ही हो, है ना, हमेशा आपकी चीज़ें मम्मी ने इधर संभाल के रखी होती है. बट लेकिन 11th और 12th एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव हो जाता है. एंड यू माइट हैव मल्टीपल सेल्फ नोट्स. अभी तक क्लास 9-10 में आप टीचर्स के नोट से पढ़ रहे थे, कॉपियों में जो लिखवा दिया उसको पढ़ के जाते थे. बट
11-12 एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आप अपने खुद के नोट्स बनाते हो, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने मटेरियल के लिए, है ना। तो आपने क्लास 11 में देखा ही होगा। तो 12th में बेटा जी आपके जितने नोट्स हैं, इवन आई वुड से इट फॉर द क्लास 11, जो आपके पास ये 2 साल में जो आप हैंड रिटन नोट्स अपने लिए रेडी करते हो, इसको लास्ट तक बचा के रखना है, संभाल के रखना है, इनकी फाइल्स बना के रखा करो, नहीं तो फिर लास्ट में ये होता है कहाँ गए वो पेपर, वो वाला नोट्स कहाँ गया, एंड यू लिटरली क्रेव फॉर योर सेल्फ नोट्स, क्योंकि आपने सारा साल उन्हीं से पढ़ाई की थी। लास्ट में अगर वही नोट्स नहीं मिल रहे होंगे तो आपको बहुत पैनिक मोड में आ जाओगे। तो इसलिए अपने नोट्स को हमेशा, अपने सेल्फ रिटन नोट्स को एंड ऑफ द ईयर तक संभाल के रखना है। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू आउट द ईयर, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर हेल्थ। नाउ हेल्थ कि जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल हेल्थ बेटा, इट्स ऑल्सो द मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का पूरा टाइम आपको ख्याल रखना है, पूरा ईयर, पूरे 2 साल, इनफैक्ट 11-12 में आपको अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। हेल्दी चीज़ें खाओ, है ना, और एक्सरसाइज करो, एंड जितना हो सकता है अपनी हेल्थ पे कहीं पे भी अफेक्ट मत आने देना बेटा, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और आपकी सिर्फ थोड़ी थोड़ी कमियों की वजह से हो सकता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बुखार आ रहा है, बार बार बीमार हो रहे हो, या इन सारी चीज़ों से आपका टाइम निकल जाता है ना। और CBSE एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, इन चीज़ों पे बिल्कुल भी मतलब इट इज़ नॉट बेस्ड वेदर यू आर इल और नॉट, यू अंडरस्टैंड राइट, देयर इज जस्ट वन डेट डिसाइडेड। अब बेटा आपको उसी दिन एग्जाम देना है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपके हाथ में है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, दीज वर ऑल द टिप्स फॉर यू गाइज फॉर योर क्लास 12th। अगर इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, डेफिनेटली इट विल एड यू, इट विल हेल्प यू आउट इन योर क्लास 12th एंड ऑल्सो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ जी बेटा जी, जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप ये पसंद आई है तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह की और वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें, और ये जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो आप तक पहुँचाते रहे थ्रू द Adda 247। बाय बाय एंड टेक केयर।